हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लड़का का यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यूपीपीसीएल TG2 कंप्यूटर थ्योरी की आज ये थर्ड क्लास होगी। चैप्टर नंबर भी ये थर्ड होगा। फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर मैंने ऑलरेडी करा दिया है, कंप्लीट हो गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप उस वीडियो को वॉच करना चाहें तो वॉच कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। साथ साथ दोस्तों, ये मैंने अभी आपको थ्योरी करा रहा हूँ। थ्योरी के बाद मैं आप लोग को 1000 MCQ कराऊंगा कंप्यूटर का, ठीक है। 1000 MCQ जो कि टॉप लेवल के होंगे, जो बार बार पूछे हुए क्वेश्चन है TG2 में, ठीक है। ये आप जान लीजिए। और साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्लास कंप्लीट करने के बाद कंप्यूटर मैं आप सभी लोगों को इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल का आपको पढ़ाऊंगा, जो कि आपके टेक्निकल पोर्शन है TG2 के लिए, ठीक। तो बाकी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो एक लाइक करके जाइएगा प्यारा सा अपना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली आपको ऐसे ही अब मिलता रहेगा वीडियो, ठीक है। हम यहाँ पे दोस्तों बेसिकली देखते हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस कहते किसे हैं, ठीक है। आप सभी ने तो कंप्यूटर देखा ही है, आप लोग जान रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। मैं आपको इसमें बताऊंगा कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस में डिफरेंस क्या होता है मेनली। देखिए, जो आप देख पा रहे हैं, मैं आपको बुक की लैंग्वेज बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बाकी तो पढ़ना चाहे आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो अब मैं बताऊंगा आपको TU2 के लिए वो उतना सफिशियंट है, ठीक है। तो बेसिकली दोस्तों देखिए, जो हमारा कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर में हम कोई डाटा, मान लीजिए कीबोर्ड है, ठीक है। आप सिंपल भाषा में समझिए, मैं आपको बता रहा हूँ। मान लीजिए आपके सामने दोस्तों ये कीबोर्ड आप यहाँ पे देख पाए, ठीक है। कीबोर्ड में हम क्या करते हैं, कीबोर्ड में हम कुछ टाइप करते हैं। सपोज दैट हमने कीबोर्ड में टाइप किया, उसी का नाम लिखना हुआ, ठीक है। मान लीजिए सोनू या मोनू, कुछ भी नाम टाइप लिख दिया, या हमें वहाँ पे कुछ 1 2 3 इस तरह से हमें कुछ यहाँ पे न्यूमेरिक यहाँ पे हमें टाइप करना हुआ। तो ये जो हमने टाइप किया, या ABCD कुछ कुछ भी हमने यहाँ पे टाइप किया, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डाटा, ठीक है। ये क्या है, ये डाटा है। हमने आपको बताया था कि कल फर्स्ट वाली क्लास में कि आपका जो डाटा होते हैं दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, एक होते हैं न्यूमेरिक डाटा, एक होते हैं अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका अल्फ़ाबेटिकल हो गया, ठीक है। लेकिन अगर साथ साथ में A+B3 यहाँ पे अगर C3 ऐसे लग जाए तो ये आपका अल्फ़ा न्यूमेरिक हो गया, ठीक है। और अगर यहाँ पे 1 2 3 इस तरह है, ये आपका न्यूमेरिक डाटा हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, जब वहाँ पे टाइप करते हैं वो होता है डाटा, ठीक है। डाटा होगा, ये जो डाटा हम वहाँ पे टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद आपके CPU में जाएगा। प्रोसेस होने के बाद CPU क्या करता है, हमारा जो मॉनिटर होता है उसका रिजल्ट दिखा देता है। क्या करता है, उसका रिजल्ट दिखा देता है। मान लीजिए हमें यहाँ पे टाइप करना हुआ 6 - 3, हमको ये हमने टाइप कर दिया, तो यहाँ पे आपके मॉनिटर पे शो कर देगा प्रोसेस होने के बाद 3, ठीक है। या मान लीजिए हमें टाइप करना हुआ कुछ, हमें और भी टाइप करना हुआ, मुझे सैलरी स्लिप बनाना है, मान लीजिए यहाँ पे सैलरी लिख दिया हमने, सैलरी, ये आपको वर्ड वहाँ पे टाइप करना है। तो आपने इसको ये डाटा दिया सैलरी, आप वहाँ जाकर CPU में जाकर ये चीज़ प्रोसेस हुआ, मेमोरी में सेव हुआ, उसके बाद आपको ये मॉनिटर में शो कर दिया आपका यहाँ पे सैलरी पूरा। और ये आज मैंने आपको बताया 6 - 3, और यहाँ जाके 3 शो हुआ। तो ये जो हमने कीबोर्ड से दिया वो क्या था, वो डाटा हमारा था, वो हमने दिया, वो इनपुट हो गया। हमने इनपुट दिया ना, वो इनपुट इसको कहा जाएगा। जो चीज़ दिया जाएगा वो इनपुट हो गया, और जो चीज़ हमें प्राप्त होगा, जो उसका रिजल्ट आएगा, वो हमारा क्या होगा, आउटपुट होगा। सिंपल दोस्तों इस लैंग्वेज में समझिए, मतलब कि ये आपका जो मॉनिटर है, ये आप देख पा रहे हैं सामने, ये आपका मॉनिटर है, ये आपका हो गया आउटपुट। ये जो 3 आप सामने देख पा रहे हैं, ये मैंने डाटा दिया 6 - 3 कीबोर्ड के थ्रू, तो ये जाके प्रोसेस हुआ, ये अंदर हुआ, ये इनपुट, फिर यहाँ पे बाहर आपका इसका रिजल्ट दिखा है आपका आउटपुट। तो कीबोर्ड दोस्तों बेसिकली आपका इनपुट डिवाइस भी होता है, मॉनिटर आपको आउटपुट डिवाइस होता है, आप सभी को पता होगा। मैं आपको सभी अभी लिस्ट आपको दिखा दूंगा। और दोस्तों साथ साथ मैं आपको इस चैप्टर में जो कीज़ होती हैं, की, ठीक है, कंप्यूटर जो कीपैड की होती हैं, सारी कीज़ के बारे में भी इसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इस चैप्टर से दोस्तों 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आप लोग जान लीजिए, तैयार कर लीजिए इसको। और देखिए, तो ये चीज़ें हो गया ना। तो कुल मिला के दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइस में यही सिर्फ डिफरेंस होता है मेन। बाकी आप यहाँ पे जो बुक की लैंग्वेज आप इसको देख सकते हैं, इसमें भी इसे शॉर्ट में बहुत ही टॉप की बुक है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसमें दिया गया, अब इसमें क्या दिया गया, इनपुट था आउटपुट डिवाइस में उपकरणों में यंत्रों के द्वारा डेटा इनपुट किया था, अर्थात जिन यंत्रों से आंकड़े या शब्द, ठीक है, आंकड़े शब्द निर्देश मेमोरी पर डाले जाते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं, दूसरे शब्दों में ऐसे यंत्र, ठीक है। कुल मिला दोस्तों वही जो आपको बताया मैंने अपनी लैंग्वेज में, वही आपका हो गया कि डेटा हो गया, वो आपका इनपुट हो गया, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों देख पा रहे हैं जो आपके कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं। इससे दोस्तों क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, इनमें से 4 ऑप्शन दे देगा, A B
ABCD, ठीक है। पूछेगा इसमें से, आपको दे देगा माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, ठीक है, माइक्रोफोन। पूछेगा इसमें से कौन सा आपका आउटपुट डिवाइस है, कौन सा इसमें इनपुट डिवाइस है। इसमें एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो आपको वो बताना होगा। यही क्वेश्चन इसमें ज़्यादातर पूछता है। यह पूछता है आपकी कीबोर्ड में कीज कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी की होती है, इनके बटन, वो आपसे पूछ लेगा। तो बेसिकली दोस्तों आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो कीबोर्ड की है, यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको कीबोर्ड की, ठीक है, कीबोर्ड की जो होगी ये आपकी इनपुट डिवाइस के अंदर आएगी, ठीक है। ये आपका फिर माउस हो गया, ठीक है, ये भी आपका इनपुट में आएगा। ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेब कैमरा, बार कोड रीडर, ठीक है, ये सब आपके इनपुट में आ गए। फिर यहाँ पे OCR हो गया, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ये बहुत पूछता है। OCR का फुल फॉर्म पूछता है, एक OMR का फुल फॉर्म पूछता है, इसको आप लोग याद करिएगा। OCR, OMR, और यहाँ पे MICR, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर। यहाँ पे फिर आ गया OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो OMR सीट होती है, उसको ये रीड करता है ना। फिर यहाँ पे किम्बॉल, ठीक, ये आप देख पा रहे हैं, ये स्पीच रिकॉग्निशन, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ये सारे जो है इनपुट डिवाइस के अंदर आते हैं ना। तो कुल मिला के दोस्तों मैंने आपको बताया कि इनपुट आउटपुट कैसे आपको डिफरेंस जानना है। ये हमारा मैंने बताया आपको कीबोर्ड हुआ, ठीक है, कीबोर्ड हुआ, मतलब कि हमें इस डिवाइस में कीबोर्ड मान ली हमारा है, कीबोर्ड जो डिवाइस ये तो है, इसमें हमने एक डाटा दिया या कोई यहाँ पे नंबर दिया, वो प्रोसेस होने के बाद आपका मेमोरी में सेव हुआ, एग्जीक्यूट होने के बाद आपको मॉनिटर पर शो किया जो चीज़ें, वो आपका आउटपुट हुआ। जो मैंने डाटा दिया किसके थ्रू दिया, वो कीबोर्ड की के थ्रू दिया, तो वो आपका इनपुट हो गया, ठीक। इतना ही जानिए आप लोग। आगे यहाँ दोस्तों हम देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कीबोर्ड के बारे में दिया गया। बात करते हैं टाइप ऑफ की। कंप्यूटर जो आपकी की कितने टाइप की होती है, ठीक है, कितने प्रकार की आपकी, ये आपकी कुंजी यानी की इसको कहते हैं, कितने प्रकार की होती है। दोस्तों बेसिकली जो आपकी की होती है कीबोर्ड में आपकी, ये 5 टाइप की होती है, ठीक है, 5 टाइप की आपकी मेन होती है। इसका नाम है अल्फ़ाबेट की, जिसमें आपके 26 अल्फ़ाबेट होते हैं A से Z तक। फिर आपका न्यूमेरिक की 0 से 9 तक होता है। फिर यहाँ पे फंक्शन की F1 से F12 तक आपकी ये होती है। फिर यहाँ पे कंट्रोल की आती है, शिफ्ट, कंट्रोल, अल्ट, ये सब आपकी कंट्रोल की होती है। फिर इसको मॉडिफायर की भी कहते हैं, अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट को इसको मॉडिफायर की भी कहा जाता है। फिर आती है स्पेशल की, जिसको हम टैब, ई से स्पेस, ये सब आपकी स्पेशल की के अंदर आते हैं, ठीक है। ये आप लोग जान लीजिए। अब आपको मैं बताऊंगा ये 5 की जो होती है ये मेन होती है कीबोर्ड में। अब देखिए एफ, जो आपने बताया आपकी एफ फंक्शन की, ठीक है, आप ये कीबोर्ड देख पाए। सबसे पहले आप सामने कीबोर्ड, दोस्तों इसी का आप समझ लेंगे, कीबोर्ड के बारे में आप पूरा जान लेंगे, पूरे की के बारे में जान लेंगे, ठीक है। इसको ध्यान से थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। देखिए सबसे ऊपर आपने कीबोर्ड देखिए, सबसे ऊपर जो होती है दोस्तों ऐसे एफ से लेकर F12 तक ये होती है फंक्शन की, ठीक है। मैं आपको सीक्वेंस से बताता हूँ, ठीक है, सीक्वेंस में पहले बताता हूँ। देखिए नंबर 1 मैंने आपको क्या बताया कि अल्फ़ाबेटिकल की, ठीक है, अल्फ़ाबेट की, इसमें 26 आपके अल्फ़ाबेट होते हैं A से Z तक, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं ये सारी चीज़ होती है, ये सारी जो होती है ये अल्फ़ाबेट की होती है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, ये न्यूमेरिक की, ठीक है, न्यूमेरिक की मैंने आपको बताया था ना, न्यूमेरिक की। ये न्यूमेरिक की दोस्तों कौन होती है, ये आप जो सामने यहाँ पे देखते हैं 0 से लेकर के 9 तक। दोस्तों देखिए ये इसमें थोड़ा सा क्लियर कम होगा, प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, अपने कीबोर्ड देखा होगा समझ जाएंगे ये चीज़ें आप जो है कि ये आपका क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया दोस्तों आपकी न्यूमेरिक की, ठीक है, ये आपकी न्यूमेरिक की हो गया, 0 से 9 तक होती है, ठीक है। आप पूछेगा क्वेश्चन में कि न्यूमेरिक की किसे कहते हैं, तो 0 से 9 तक जो होती है इसको न्यूमेरिक की कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल ही है, तो ये इसमें न्यूमेरिक की है, तो न्यूमेरिक, इसको न्यूमेरिक की कहा जाता है, न्यूमेरिकल को। फिर दोस्तों आपके थर्ड नंबर की आती है फंक्शन की, ठीक है, फंक्शन की आएगी आपकी, फंक्शन की आपकी आएगी, कौन सी फंक्शन की होती है, F1 से लेकर के F12 तक, F1 से लेकर के F12 तक ये जो होती है फंक्शन की होती है, ठीक है। फंक्शन की दोस्तों जो होती है, बार बार अगर कोई आपको वर्क करना है उसमें फंक्शन की का जो है वो यूज़ किया जाता है। ये अक्सर जो है बैंकिंग सेक्टर में फंक्शन की का ज़्यादा यूज़ होता है। फिर आता है दोस्तों कंट्रोल की। कंट्रोल की का कौन कौन सी होगी, अब देखिए आपका शिफ्ट हो गया, शिफ्ट, ठीक है, ये आपका देखिए ये आपका शिफ्ट, अल्ट, कंट्रोल, ठीक है, ये सब आपके जो है ये है कंट्रोल की। फिर आता है दोस्तों कंट्रोल की, इसको मॉडिफायर की भी कहते हैं। फिर आता है दोस्तों स्पेशल की, कौन आता है, स्पेशल की। स्पेशल की जो होगी आपका वो टैब होगा, ठीक है, यहाँ पे देखिए टैब आपका होता है, टैब। फिर आपका होता है दोस्तों इसमें स्पेस, फिर ESC, ठीक है, ये आपके जो होते हैं ये सारे स्पेशल की होते हैं। देखिए इनका यूज क्या है,
जो अल्फ़ाबेट की है, देखिए इसमें सब दिया हुआ है, मैं थोड़ा सा आगे कर इसको आप देख भी सकते हैं। जो आपकी अल्फ़ाबेट की है, अल्फ़ाबेट की दोस्तों जो होती है उसमें बेसिकली आपके जो 26 लेटर होते हैं, आप सभी पता है, उसमें टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। ABCD, इसको आपको कुछ टाइप करना है, ये सब आप टाइप करेंगे, ठीक है। ये आपका अल्फ़ाबेट की क्या गई 26 में A से Z तक, A to Z आपके इसमें लेटर होते हैं, टोटल 26 में कीज़ हो गई। ये आपका ख़त्म, ठीक। फिर दोस्तों यहाँ पे सेकंड आ जाएगी आपकी, क्या आएगी, न्यूमेरिक की। 0 से 9 तक न्यूमेरिक की आपकी होगी। ये चीज़ें इसमें है। इसमें हम कुछ हमें लिखना हुआ, मान लीजिए इसमें हम लिखना हुआ यहाँ पे 100 लिखना हुआ, तो यहाँ पे हम 100 लिख देंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए हमें लिखना हुआ A1, ठीक है, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे अल्फ़ाबेट की हो गया, ए आपका 1 आपका न्यूमेरिक की हो गया, ठीक है। तो ये आपका न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, ये होगा। फिर दोस्तों होता है फंक्शन की। फंक्शन की मैंने आपको बताया कि F1 से लेकर के F12 तक ये आपकी फंक्शन की होती है। फंक्शन की जो बार बार हमें उपयोग करना होता है, यूज़ करना होता है, उसके लिए हम फंक्शन की का यूज़ करते हैं। ये आपकी फंक्शन की होती है। ये यहाँ पे आप देख सबसे ऊपर जो होती है यही आपकी फंक्शन की होती है। ये यहाँ पे जो दी रहती है ये सब सारी फंक्शन की होती हैं, ठीक है। और दोस्तों फिर आती है आपकी कंट्रोल की। कंट्रोल की कौन कौन सी होती है, ये आप देख पा रहे हैं सामने आपके सामने, यहाँ पे अल्ट, कंट्रोल, शिफ्ट, ये सब सारी जो है कंट्रोल की हैं। फिर आपकी मॉडिफायर की भी इसको कहते हैं, टैब, ACS इसको जो है स्पेस को इसको कहते हैं। अब इसे कंट्रोल किस, मान लीजिए हम कंट्रोल की का प्रयोग कहाँ करेंगे, यूज़ कहाँ करेंगे। देखिए मान लीजिए हमें सबसे पहले F1 का बताते हैं, F12 का, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों हमें क्या करना है, कुछ हमें कॉपी करना है या रिफ़्रेश करना होता है, तो रिफ़्रेश करने के लिए हमें F5 करते हैं क्लिक, ठीक है। F5 कर देंगे, एक बार माउस से आप राइट क्लिक करके रिफ़्रेश करिए, फिर आप F5 करेंगे और रिफ़्रेश हो जाएगा। F5 से रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। बाकी मैं अभी F से लेकर F12 के बारे में बता दूंगा आगे, ठीक है। देखिए उसके बाद दोस्तों क्या होता है, आपको फिर आती है कंट्रोल या मॉडिफायर की, ठीक है। इसको कंट्रोल स्पेस ये सब आपसे पूछता है। कंट्रोल आपका हो गया, शिफ्ट हो गया। तो मान लीजिए हमें एक टेक्स्ट है, मान लीजिए ये लिखा हुआ है आपका, ये फंक्शन की, ठीक है, लिखा हुआ, हमको इसको कॉपी करना है। हम कैसे शॉर्ट की कैसे करेंगे, तो हमें क्या क्या करेंगे, हम दो दोस्तों इसको कॉपी करेंगे। यहाँ पे हम होता है आपका कंट्रोल की दबाएंगे। कैसे कंट्रोल कौन सी होगी, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपकी कंट्रोल की है, ठीक। कंट्रोल की प्लस, ठीक है, कॉपी करना है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल+C, कॉपी हो गया, ठीक है। एक साथ यहाँ पे प्रेस करना हुआ, पेस्ट करना हुआ, कंट्रोल+V, जो हमने कॉपी किया उसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। या टेक्स्ट को ऑल सेलेक्ट करना है, पूरे पेज को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंट्रोल+A, पेज ऑल सेलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सभी कीज़ का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं जो अल्ट होता है, अल्ट क्या यूज़ होता है, जो ALT होता है इसको अल्ट बोलते हैं, ठीक है। ये सारी मॉडिफायर की में आती हैं या कंट्रोल की में आपकी से आएंगे। अगर हम दोस्तों अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे, अल्ट के साथ F4 प्रेस करेंगे, तो डायरेक्ट सिस्टम से हम लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट सिस्टम से हम बैक बिल्कुल एकदम होम पेज पे आ जाएंगे, ये जान लीजिए आप, ठीक है। और एक बार और उसको अल्ट F4 प्रेस करेंगे, उसके बाद एंटर कर दीजिए, आपका सिस्टम लॉग आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इससे हम एक बार अल्ट F4 एक बार प्रेस करेंगे, लॉग आउट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पूरा कर देंगे, आपका सिस्टम आपका ऑफ हो जाएगा, ठीक है। इसका यूज होगा अल्ट का, ठीक है। ये आपके मॉडिफायर की होती है, स्पेशल होती है। साथ साथ दोस्तों हम अल्ट की जो की है इसको दबाएं, इसको प्रेस करके साथ साथ जो एरो ये आपकी होती है, एरो, इसको हम एरोज़ की बोलते हैं, ठीक है। ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ये सारी आपकी इसी की के अंदर आती है, ठीक है, आपके कंट्रोल के अंदर आती है एरोज़ की, ठीक है। ये जान लीजिए स्पेशल की जो होती है इसके अंदर सब आ जाएंगी। तो ये हम साथ में इसको प्रेस कर, मान लिया हमने शिफ्ट दबा दिया, शिफ्ट आ गया, शिफ्ट और प्लस को हमने ये एरो दबाया, तो इस तरफ से यहाँ पे कर्सर भागेगा, फिर इस तरफ एरो दबाया, इस तरफ कर्सर बढ़ेगा, तो इस तरफ से यहाँ पे कर्सर अपना इधर उधर होता रहता है, उसे कॉपी भी कर सकते हैं, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। बाकी जब दोस्तों इसको अगर आपने कंप्यूटर आपने सीखा होगा तो आप सभी ये चीज़ें मालूम होगा किस तरह से इसका कॉपी पेस्ट करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसकी स्पेशल की। जैसे स्पेशल की आपका टैब हो गया, ECS टैब दोस्तों जो होता है, देखिए मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये आपका होता है टैब, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आपका टैब हो गया, ठीक है। टैब में दोस्तों बेसिकली हम इसका ज़्यादा यूज़ होता है एक्सेल में। एक्सेल जो आपका स्प्रेडशीट बनती है, तो उस शीट बनाने में जैसे क्या करता है, एक तरह जानिए जंप करता है, ठीक है। मान लीजिए हमें यहाँ पे कुछ लिखा, ABCD कुछ लिखा, उस पर स्पेस करेंगे तो एक लेटर यहाँ पे आगे जाएगा, लेकिन
टैब से कर देंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट 2-3 लेटर आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। टैब का यूज यही होता है, आपको बार बार ये जंप करता है, ठीक है। फिर साथ साथ जो आपका ये कैप्स लॉक होता है, ठीक है, ये आपका कैप्स लॉक होता है, ठीक है, यहाँ पे टैब। तो कैप्स लॉक जो होता है दोस्तों एक की होती है, इसमें क्या करते हैं कैपिटल, ठीक है, कैपिटल लेटर करते हैं। मान लिया हमने कुछ लिखा इसमें स्मॉल में है, उसको कॉपी करके कैपिटल कर सकते हैं, कैपिटल में उसको स्मॉल में कर सकते हैं, उसको दबा करके कैपिटल में लिख सकते हैं। तो इस तरह से उसका होता है ECS तो एक जो कि आप ESC देख पा रहे हैं, इससे हम बैक होते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ कैंसिल करना होता है, कैंसिल करना होता है, डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं ES। यहाँ पे आप और आगे आएंगे दोस्तों कि यहाँ पे दिया भी गया है, यहाँ पे देख सकते हैं Alt+F4 MS विंडो में सक्रिय प्रोग्राम विंडो को बंद करने के लिए, जो एक्टिव विंडो होगी उससे Alt+F4 प्रेस करेंगे, आपकी विंडो क्लोज हो जाएगी, जो आपकी इसमें होगी, ठीक है, सक्रिय प्रोग्राम, यानी कि इसका एक्टिव विंडो आपका यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। आपके ये मॉडिफायर की से इसका जो है हम कर सकते हैं, ठीक है, ये आप लोग जान लीजिए। आगे दोस्तों आया था आप यहाँ पे माउस भी आपका इनपुट डिवाइस है, आप सभी लोगों को मालूम हो चाहिए, मैं आपको बता दिया। इनपुट के अंदर आता है और डगलस C एंजेलवर्ट ने 1977 में इसका आविष्कार किया था माउस का, ये आप लोग जान लीजिए। और माउस का आप सभी लोग पता है कैसे कैसे यूज़ करते हैं, राइट और लेफ्ट की क्लिक होता है, और जो आपका बेसिकली लेफ्ट होता है इससे ज़्यादा हम यूज करते हैं। मान लीजिए कोई हमें कुछ यहाँ पे क्लिक करना हुआ तो लेफ्ट से क्लिक कर देते हैं इस तरह से। राइट से जो है हम इसको कुछ कॉपी करना हो उससे दबा कर से प्रेस कर सकते हैं, इसको कॉपी कर सकते हैं, इस तरह से होता है। बाकी इसको पढ़ना चाहिए अच्छे से, इसको आप रीड कर सकते हैं, कुछ खास में नहीं पूछता। फिर तो यहाँ पे आता है ट्रैक बॉल का क्या है, तो यह जो है एक माउस जो है, माउस का एक विकल्प आया था दोस्तों, जिसका हम इसको कैड या कैम में किया जाता है, ठीक है, कैड कैम जो इसमें इसका किया जाता है, ये घुमा के पॉइंटर होता है उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। ऊपर एक बॉल होता है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये ऊपर एक बॉल है, इसी का यहाँ पे किया जाता है ट्रैक बॉल का यूज, ठीक है, तो ये आप जान लीजिए। और अगले यहाँ पे दोस्तों आता है आगे वाला जॉयस्टिक क्या है दोस्तों, जॉयस्टिक का यूज किया था वो गेम खेलने के लिए किया था, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन पूछता है, जॉयस्टिक जो है ये ऊपर आप देख पा रहे हैं जो लगा हुआ है गियर टाइप से, आपका कार का गियर होता है उस टाइप लग रहा है ना जॉयस्टिक, ये गेम खेलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर आता है स्कैनर दोस्तों होता है स्कैन करने, नाम से ही पता लग रहा है स्कैनर है, स्कैन करता है ना। स्कैनर आप लोग जानते ही हैं, आप कोई पेपर रखा आपने उसको स्कैन किया, आपका सेम चीज़ जो है जो आपने डॉक्यूमेंट्स में है वो आपका स्कैन करके प्रिंट कर देता है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन भी आपका इनपुट डिवाइस में आ जाएगा। आप ये चीज़ जानते हो कि आपका ये आवाज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है माइक्रोफोन, बड़े बड़े जो माइक होते हैं रिकॉर्ड करने के लिए ये आपके इनपुट में आएंगे। फिर यहाँ पे वेब कैमरा, ठीक है, वेब कैमरा दोस्तों आता है, ये छोटा सा आप देख पा रहे हैं, ये आपका वेब कैमरा है। आप जैसे मान लीजिए आप TFT यूज करते हैं, आप TFT वाला कंप्यूटर, ठीक है, तो उसमें ऊपर लगा होता है, मान लीजिए कैमरा नहीं है उसमें, तो ऊपर जो लगा रहता है इस तरह से वेब कैमरा, उसको हम लगा सकते हैं, ठीक है, फ़ोटो देखने के लिए या वीडियो देखने के लिए, उसमें हम वीडियो कॉलिंग के लिए उसको हम कर सकते हैं, डिजिटल कैमरा होता है वो। फिर बारकोड रीडर, ठीक है, ये होता है बारकोड रीडर, आप देख पा रहे हैं ये सामने होता है बारकोड रीडर। आपने देखा हो दोस्तों, आप कुछ भी सामान परचेज करते हैं, ठीक है, तो आपने देखा मान लीजिए आपने साबुन लिया या कोई आप क्लॉथ लेने आते, कपड़े लेने आते हैं, तो वहाँ भी इस तरह से आपका बारकोड होता है ना, कुछ लेते हैं जो भी आप, या आपका देखिए उसमें अगर आपने देखा होगा कभी कोरियर किया होगा, कोरियर करने में आप देखिएगा इस तरह से कोरियर में ये लोग दिखाते हैं ना, कोरियर में इस तरह से आपका होता है, वो क्या करते हैं इसी से स्कैन कर लेते हैं ना, ठीक है, ये होता है आपका बार कोड रीडर इसको बोलते हैं। तो ये आपका उस कोड को रीड कर लेता है जो कि सामान के ऊपर आपका चिपकाया जाता है, अक्सर ये जो है मॉल वॉल में ये आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगला आता है यहाँ पे OCR ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ऑप्टिकल कैरेक्टरिस्टिक रीडर रिकॉग्निशन, ठीक है, यह एक टाइप है जो हाथ से लिखा जाता है, डेटा को भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये स्प्रेडशीट में परिवर्तित करने के लिए इलेक्ट्रिफाइंग होता है, ठीक है, स्कैन करता है ये, इस तरह से यहाँ पे ये होता है। इस तरह से यहाँ पे हम लिखेंगे तो ये आपको मिल सकता है देखने को वहाँ पे RTO ऑफिस में, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। MICR मैग्नेटिक इंक, ठीक है, ये आप देख पाए इसमें भी जो है जो लेटर्स होते हैं डॉक्यूमेंट्स में वो पढ़ लेता है, ठीक है, ऐसे आप देख पाए इस तरह से इसको रीड कर लेता है जिसकी इंक होती है। अगला दोस्तों आता है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें पूछ लेता है इसकी फुल फॉर्म, कोई OMR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसका होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो हम पेपर देते हैं, जो ऑफलाइन पेपर होते हैं, जो उसकी OMR शीट होती है वो जो निकलती है, वो जा करके OMR आपका ऑप्टिकल मार्क रीडर, इसमें जब अंदर इनपुट की जाती है तो उसका जो आपने क्वेश्चन राइट किया है वो उसी क्वेश्चन को उठा लेगा, है ना, तो ये इसका प्रयोग किया जाता है। किम्बॉल, ये भी जो है किम्बॉल भी एक छोटा सा कार्ड छेद होता है, इसमें पंच किया जाता है, ठीक है, अक्सर ये दुकानों में आपको देखेंगे ये लगा होता है, इसको भी भेजा जाता है प्रोसेस करने के लिए, ठीक है। ये कपड़ा वपड़ा देखेंगे इसको ये लगा होता है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, टैग टाइप में होता है। फिर स्पीच रिकग्निशन सिस्टम होता है, स्पीच आप देखे होंगे ये कमांड देते हैं शब्दों को, मान लीजिए कोई
मोबाइल में देख लीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन में होता है, आप कुछ बोलते हैं गूगल से, गूगल में, या आप टाइपिंग नहीं करना पड़ता, गूगल बोल देते हैं तो वो इसको आवाज़ रिकॉर्ड करके आपको जो सर्च करते हैं वो चीज़ आ जाता है, ठीक है। ये चीज़ होता है। फिर यहाँ पे लाइट पेन आती है, ये लाइट पेन होती है, ये लाइट पेन के बारे में जो दिया गया है, इसमें कुछ लिखना चाहें, चित्र तो बनाना चाहें बना सकते हैं। फिर टच स्क्रीन होती है। टच स्क्रीन आपका सिंपल सी बात है, जो आप एटीएम वगैरह देखिए, एटीएम उसमें आपको जो होता है ऐसा टच कर सकते हैं ना, अब इसमें टच वाले स्क्रीन आ रहे हैं, एटीएम आते हैं, तो ये होगा, ये भी आपके इनपुट में। दोस्तों हम देखते हैं आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट हम देख चुके हैं, आउटपुट के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आउटपुट डिवाइस किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया कि इनपुट पे क्या करते हैं, हमने डाटा दिया कीबोर्ड से, वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस करने के बाद जो मॉनिटर पर रिजल्ट दिखाता है, जो रिजल्ट आता है सामने, वो आपका क्या होता है, आउटपुट में होता है ना, ठीक है। तो वो आपका आउटपुट में होता है। या आपने मॉनिटर देखा है ना, मॉनिटर, उसमें आपका आउटपुट होगा। या आपने प्रिंटर देखा होगा, प्रिंटर में जो सामने आपका पेपर निकलता है तो वो आउटपुट ही तो आता है ना। तो हमने इनपुट दिया कीबोर्ड से या माउस से इनपुट देते हैं, तो बाद में हमें प्रिंट करने के बाद आपका जो निकलता है पेपर, वो आपका आउटपुट हुआ। तो बस इतना ही जानिए, जो आपका प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट आता है सामने दिखता है हमको, वो आपका आउटपुट हो गया। तो आउटपुट में कौन कौन से डिवाइस आते हैं, आपका मॉनिटर आ गया, ठीक है। कौन कौन से आ गए, मॉनिटर आपका आउटपुट डिवाइस हो गया, मैंने आपको बताया पहले रिजल्ट शो करता है। प्रिंटर हो गया, अभी आपका आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर आउटपुट है, प्लॉटर आउटपुट है, और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर है, ये भी आउटपुट डिवाइस। इसमें आप दोस्तों ये तीनों जानते होंगे, ठीक है। स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सभी बारे में जानते होंगे। प्लॉटर आपको बता दूं क्या होता है। प्लॉटर दोस्तों बेसिकली होता है, जब आप लोग देख रहे होंगे आजकल फ्लैक्सी बोर्ड चल रहे हैं काफ़ी ने, फ्लैक्सी बोर्ड आप देखो जगह जगह बोर्ड लगे होते हैं फ्लैक्सी। जब चुनाव आता है तो देखिए बड़े बड़े बोर्ड लगाई जाती है, होर्डिंग लगाई जाती है, जो उसमें जो आपकी बनते हैं, या कलर वाले जो उसमें लगते हैं, फ्लावर वगैरह होते हैं ना, तो वो प्लॉटर से ही होता है। बड़ा एक प्रिंटर का समझिए एक बड़ा रूप है, प्लॉटर बड़ा सा होता है, उसमें अभी आपको दिखा दूंगा। और एक होता है स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर दोस्तों होता है जो हमें स्क्रीन जो है आगे देखने के लिए जो होता है, हमें पीछे से रखा होता है, आप देखेंगे तो आपका जो भी उसमें होता है आपको आगे दिखाता है। आप ये पहले आपको दिख जाएगा वहाँ पे ताकीद में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। आगे यहाँ देखिए मॉनिटर के बारे में जो आपको दिया हुआ है वो आप देख सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसको, हाँ ये दोस्तों बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट इसको कहते हैं। ये इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि VDUI, ठीक है। किसका, VDUI का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि VDUI का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक। अब दोस्तों आता है मॉनिटर। मॉनिटर में आपको दोस्तों कितने टाइप होते हैं, एक होता है CRT, एक होता है TFT। CRT दोस्तों ये आपका देख पा रहे हैं सामने, ये आपका CRT है, ये TFT है। CRT दोस्तों होता है, इसको CRT क्यों नाम पड़ा, इसका इसमें होता है कैथोड रेज ट्यूब, कैथोड ट्यूब इसमें लगी होती है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन गन लगे होते थे, ठीक है, जिससे इसको स्क्रीन पे चित्र दिखाता था, डिस्प्ले करता था, ठीक है। ये चीज़ें हैं, ये बड़े बड़े टीवी के जैसे होते थे ना पहले, ये आते थे। अब जो है दोस्तों इसका इस्तेमाल होता है, ये पतले पतले आप देखते होंगे, ये लगा रहता होगा, ये आपको इसको TFT बोलते हैं ना, ये चीज़ें हैं। ये आपका CRT हो गया, आपका TFT। इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जो है कंजम्पशन होता था, CRT वाले में काफ़ी जो है ये, और महंगा भी पड़ जाता था दोस्तों एक तरह से ये, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस जोर पड़ता था। बाकी इसके बाद TFT आया। TFT इसमें लिखा है दोस्तों महंगा पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं, TFT बहुत सस्ते सस्ते आते हैं, और ये हल्का होता है काफ़ी, TFT पतले पतले होते हैं, इसका ये TFT हो गया, ठीक। आगे दोस्तों यहाँ पे आता है प्रिंटर आ गया। प्रिंटर के बारे में आप जानते ही हैं, प्रिंटर करेक्टरिस्टिक प्रिंटर होगा, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंट करता है, मैनर इम्पैक्ट, ठीक है। और इस तरह से यहाँ पे लेज़र प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, सभी प्रिंटर के टाइप हैं, ठीक है। ये भी आप देखिए पूछता है, डिस्प्ले व्हील प्रिंटर। बाकी इसके बारे में बहुत डिटेल्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं ना, आप इसको देख सकते हैं। ये थर्मल प्रिंटर हो गया, और प्लॉटर हो गया। ये देखिए प्लॉटर दोस्तों ये है, देख पा रहे, इमेज आपका प्रिंट कर रहा है, ये होता है आपका प्लॉटर। फिर यहाँ पे आपका प्रोजेक्टर, ये आपका प्रोजेक्टर है, ये आपका पीछे रखा होता है, आप देखिए। उसके बाद ये प्रोजेक्टर जो आपका ऐसे स्क्रीन से आपका इसमें सामने इमेज आपका दिखाता है ना, ये आपको थिएटर में देखने को मिल जाता है अक्सर। ये कुल मिलाकर के ये चीज़ें दोस्तों हैं। अगर आप इसको और पढ़ना चाहते हैं तो इसको अच्छे से और रीड कर सकते हैं। बाकी जो इंपॉर्टेंट था मैंने आपको दोस्तों वो बता दिया है, ठीक है। अब ये हमारी जो है क्लास ये थर्ड वाली क्लास कंप्लीट हो गई है। हम अब आपसे फोर्थ क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जो आपका होगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लोगों को वीडियो अच्छी, इसको लाइक करिएगा। चैनल पे आप पहली बार वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।